Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी महाराज की परीक्षित महाराज की सुत गोस्वामी पाद की सोनकादि ऋषिवृंद की सद्गुरुदेव गुरु महाराज की परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत दुष्ल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि वो।
परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस धारा में हम सब आज तक निरंतर अवगाहन करते हुए आ रहे हैं। इन कार्तिक मास दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत उपलक्ष्य में भगवान के अत्यंत मधुराति मधुर मंगलमय इन बाल चरित्रों को सुनते हुए गुरु महाराज के अहित की कृपा आशीर्वाद से समस्त वैष्णव के कृपा आशीर्वादों से हम सब इस प्रकार शुभ अवसर को प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि श्री नारद जी कहते हैं भाग्य द्वयेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संग मन चलवते पुरुष सिदावी। अनेक जन्म के भाग्य उदय होने से इस प्रकार भगवान की मंगलमय कथा अमृत पान करने के लिए जो अवसर प्राप्त होती है। भक्तों, आज की कथा में हम आगे बढ़ने से पहले कल जहाँ पर हम विश्राम दिए थे वहीं से शुरू करेंगे। इस प्रकार भगवान वृंदावन में पहुंचते हैं, अपना सखाओं के साथ बछड़ा लेकर बछियाओं को लेकर वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर रमणीय स्थान में बछड़ा चारण कर रहे हैं। पहले बच्छासुर आया, बच्छासुर का प्रभु ने उद्धार किया। उसके बाद बकासुर आया, उसका भी प्रभु ने उद्धार किया। और उसके बाद अघासुर आया, अघवक पुतना। ये अघासुर भगवान के लिए जो उद्धार के लिए आया है। अघासुर का अर्थ क्या है? अज्ञान, अज्ञानता। जब जीव अज्ञानता होते हुए संसार रूप कूप में जब अंधकार कुएं में वहीं पर बंधन में आ जाता है और दुख पाता है, तो भगवान आकर वो अघासुर को विनाश करते हुए जीव को वो अंधकार कुएं से मुक्त कराते हैं। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार ये अघासुर जो आया अज्ञान रूप अंधकार, परंतु ब्रजवासी तो प्रेमी थे भगवान के। जब क्या हुआ, सखाओं के साथ कृष्ण खेल रहे थे, आंख मिचौनी खेल। कृष्ण कहा कि मैं आंख बंद करता हूं, तुम सब एक काम करो, छिप जाओगे, तब मैं तुम सबको ढूंढूंगा। भगवान आंख मिचौनी खेल में आंख बंद करते हुए एक कदम पेड़ के नीचे खड़े हैं।
समस्त सखा ग्वाला दौड़े चारों तरफ, कहाँ है, कहाँ छिपेंगे। एक सखा ने कहा, देख देख यमुना के किनारे एक बहुत बढ़िया गुम्फा है। तब तक क्या अघासुर आकर क्या किया था, अजगर सांप के रूप में आया और दोनों अपना मुख को खोलकर इस प्रकार वहां पर रह गया कि मानो एक मुख तो आसमान को और एक मुख नीचे। बहुत विस्तृत गुम्फा है और अजगर रूप पर वो सो रहा है। सखाओं ने देखा, एक सखा ने कहा कि सखा मित्र, ये कहीं हमको सबको निगलने के लिए तो यहाँ पर पड़ा नहीं है, ये सांप नहीं है तो? दूसरा सखा ने कहा, नहीं नहीं, ये सांप नहीं है, ये सुंदर गुम्फा है, अरे यहीं पर हम छिप जाएंगे। तीसरा नंबर सखा ने कहा, और एक सखा कहा कि यदि सांप होगा तो और एक सखा कहा यदि होगा तो जिस प्रकार हमारा कन्हैया बकासुर बच्चासुर का उद्धार मार दिया, उसी प्रकार हमारा कन्हैया इनको भी मार दोगे। हमारा कन्हैया है, हमको क्या है, चिंता की बात है, कोई चिंता का जरूरत नहीं है। जो भगवान के चरण में शरणागत है वो किसी प्रकार कुछ भी चिंता नहीं करता। तो ब्रजवासी भगवान के श्री चरण में शरणागत थे और भगवान ने जब देखा कि सखा सब अघासुर के मुख में चले जा रहे हैं, कृष्ण ने सबको आवाज दिया पर सखाओं ने कोई भी नहीं सुना, सब अघासुर के मुख में प्रवेश कर लिया। परंतु अभी तक अघासुर मुख बंद नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो एकटक ही देख रहा था, वो जो कदम के पेड़ के नीचे जो बालक खड़ा है कृष्ण, वो ही मेरे भ्राता श्री बहन जी की हंता रहा है, मारने वाला है। समझ पाए? वो एकमात्र मारने वाला है और इसको मैं मार कर ही रहूंगा। ध्यान देना, पहले वो नहीं आने तक मैं मुख बंद नहीं करूंगा। और उसी कारण में अघासुर मुख बंद नहीं किया। भगवान ने देखा कि मेरे सखा तो चले गए अंदर, मैं क्यों रुकूंगा। भगवान ने दौड़ते हुए पहले तो उनको आवाज लगाया पर कोई भी सखा नहीं सुना, अंदर चला ही गया। भगवान दौड़ते हुए गए, अघासुर के मुख में प्रवेश कर लिए। अघासुर देखा जैसे ही कृष्ण मेरे मुख में आया तो अघासुर मुख बंद कर दिया। आसमान के ऊपर ब्रह्मा शंकर आदि समस्त इंद्र आदि देवता सब देख रहे थे, सब हाहाकार मच गया, क्या हो गया, क्या हो गया। परंतु अघासुर मुख बंद करने के बाद भगवान ने क्या किया, उनके गले के पास बैठ गया प्रभु ने, कन्हैया ने, और अपना शरीर को इतना बृहत कर दिया कि अघासुर के श्वास रंध्र बंद हो गया। वो जितना भी प्रयास किया श्वास प्रश्वास के लिए, परंतु उसका श्वास प्रश्वास के रंध्र ही बंद हो गया। बेचारा अघासुर छटपटाने लगा, छटपटाते हुए प्राण त्याग किया। कौन? अघासुर। और भगवान ने अपना समस्त सखाओं को बाहर निकाला, पर उस समय तक सखा सब हरे कृष्ण हो चुके थे। पर भगवान अपना दृष्टि के द्वारा, अमृत दृष्टि के द्वारा सब सखाओं को
बचा दिया। समस्त सखाओं ने जग गए, जैसे लग रहा था उनको हम नींद से जगे। और जगने के बाद देखा कि कृष्ण अघासुर का वध कर चुका है, अघासुर प्राण त्याग कर चुका है। सखा सब नाचने लगे खुशी में, वाह कन्हैया तू तो हमको बचा लिया। परंतु अघासुर के भय में सब सखा भी भयभीत हो गए थे कि हम इस प्रकार असुर के मुख में चले गए थे। आज यदि हमारा कन्हैया नहीं होता तो क्या होता? हमारे सबको तो ये असुरी ने नाश्ता ही कर लिया था। तो सखाओं जब भयभीत हो चुके थे, कृष्ण ने सखाओं से कहा, सखाओं सुनो, एक काम करते हैं, बछड़े तो सब, बछिया तो सब चल रहे हैं, एक काम करते हैं, चलो इस जमुना के किनारे सुंदर कदम के पेड़ हैं, उसके नीचे बालू हैं, वहां बैठेंगे और भूख लग रहा है, सब वन भोजन करेंगे। सखाएं सब अपना पुटली पकड़ के लेके आए, जो कदम पेड़ के ऊपर टांग के रखे थे, और लेकर आए, आकर अपना अपना कलेवा पुटली को निकाले। और चारों तरफ ग्वाल बालक हैं और बीच में कृष्ण है। वन भोजन जो आप लोग यहाँ पर कहते हैं ना, आंवला तल, पहले जमाने में इस वन भोजन जो कहते हैं, वो वन भोजन भगवान के जो गौचरण लीला से, बछिया चराने लीला से ही शुरुआत है। वन भोजन है कि नहीं? परंतु चारों तरफ सखा सब घेरे हुए हैं, बैठे हैं और अपना अपना पुटली को खोले। भगवान अपने छोटे से हाथ से क्या किए, एक हाथ में क्या लिए, बाएं हाथ में बीच में ले लिए दधी भात। शुकदेव गोस्वामी सुंदर लीलाओं को बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते हैं कि बिभ्रात वेणुं जठर पटये श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणा कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्ये सपरिश्रुतो हासयन् मिभीष्टे स्वर्गे लोके मिशति भुभुजे यज्ञ भोगवाल केली। ध्यान देना, बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्योंकि केवल एकमात्र यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान है। और यहां पर क्या कहते हैं? बिभ्रद वेणु जठर पटय श्रृंग वेत्रे च कक्षे। अपना कक्ष में क्या किए हैं? जो भगवान के पास है, बंसी, वेणु है, सिंह, इस सब को अपना कक्ष में रखे हैं। और बामे पाणु, बाम पाणु माने हाथ, क्या किए हैं? मसृण कवलं तत्फलान्य अंगुलीषु। हाथ लिए हैं, हाथ हथेले में लिए हैं भात, दधी भात। और इस अंगुली में, इस अंगुली के बीच बीच में क्या किए हैं? सब आचार दबा के रखे हैं, ऐसे हाथ को किए हैं। और इस बीच बीच में क्या किए हैं? सब आचार रखे हैं, नींबू आचार, आम आचार, चिंटी आचार, इस प्रकार सब आचार, बहुत सारे प्रकार के आचार होते हैं ना,
इस प्रकार रखे और एक एक ग्रास खा रहे और आचार को मुंह में लगा रहे। आप बताओ। और इधर सब सखाओं ने देख रहे हैं, कन्हैया उन्हीं के तरफ से ही देख रहा है। और सखा क्या कर रहे हैं, कुछ खा लेते हैं और कुछ कन्हैया के मुंह में दे देते हैं। इस प्रकार सखाओं के सब प्रकार इस लीलाओं को दर्शन करके ब्रह्मा भी मोहित हो गया। आसमान में ब्रह्मा देख रहा था और ब्रह्मा देख के लीला को क्या हुआ, मोहित हो गया। ये भगवान है, ये परम ब्रह्म ये है। पर अभी अभी अघासुर का भी वध प्रभु ने किया, देखा भी ब्रह्मा, फिर भी विश्वास नहीं कर पाया कि ये ग्वालों के झूठन खा रहा है। जो ब्रह्मा गर्भस्तुति करने गया था और गर्भस्तुति में भी स्तुति भी की भगवान के चरण में, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। जब ब्रह्मा स्तुति इस प्रकार की, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार जो ब्रह्मा स्तुति की थी, परंतु वो ब्रह्मा आज क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये भगवान नहीं है। भगवान के इतना सुंदर रूप सब दर्शन करते हुए भी और उनकी लीला में मोह हो गया ब्रह्मा का। लीला शक्ति के द्वारा ब्रह्मा भी मोहित हो गया। भगवान की इन समस्त लीलाओं को समझना बहुत कठिन व्यापार है। जहां तक ब्रह्मा भी कहेंगे आगे ब्रह्म मौन लीला के बाद, जबकि ब्रह्मा अंत में निर्णय नहीं ले पाया कि मैं क्या करूं, परीक्षा लूं तो कैसे लूं, किस प्रकार लूं। एक खपड़ी के द्वारा सोच रहा है परीक्षा लेना चाहिए और एक खपड़ी के द्वारा सोच रहा है ये तो भगवान है, मैं तो खुद गया था स्तुति करने, गर्भ स्तुति करने। इस प्रकार चार खपड़ी वाला ब्रह्मा भी गुम हो गया और अंत में भगवान के परीक्षा भी लिया। क्या क्या, इधर तो ग्वाला बालक सब भोजन कर रहे थे, उधर जाके समस्त बछड़ाओं को लेकर कमंडलू में भर लिया। ग्वाला बालक सब कहने लगे, कन्वा हम तो यहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं पर हमारे बछड़े बच्चियां सब गए कहाँ। कन्हैया ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम लोग सब यहाँ भोजन करो, मैं जाकर देख लेता हूं। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कह रहे हैं कि कन्हैया और एक ग्रास भात ले लिया। क्या भात? दधी भात हाथ में, मुंह में एक ग्रास ले लिया और भागे भागे गया बछड़ों को देखने के लिए। पर देखा एक भी बछड़ा बच्चियां कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा इधर आया, सखाओं को भी कमंडलू में भर कर लेके चला गया। अरे प्रभु उधर से आकर देखा इधर ग्वाला भी नहीं है, मित्रों भी नहीं है। पहले तो रो पड़ा भगवान ने, अरे त्रिकालदर्शी हैं भगवान है, ब्रह्मा के अंदर में भी तो भगवान है। जो ये बात को तो ध्रुव ने भी कहा था, जो अंतर प्रविश्य मोवाच मीमांग प्रसुप्तम संजीवैत्य क्षीण शक्ति धरो सदाम्ना अन्यांश हस्त श्रवण त्वग आदिन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ब्रह्मा को भी आपने ज्ञान दिया है, भगवान के हृदय में भी आपने ही प्रवेश किए हैं। ध्यान देना।
आज ब्रह्मा तो चला गया लेकर, अरे भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा, तू मुझे परीक्षा लिया, तू मेरा पुत्र होकर तू मेरा परीक्षा लिया, तू नहीं जानता है मुझे। भगवान के एक चुटकी में ब्रह्मा भी कितने ब्रह्मा चले जाएंगे, एक इशारे में, समझ पाए। तो भगवान क्या किया, खुद को जितने बछड़े सब बछड़े बन गए भगवान, और सब सवरे ग्वाल वाल भी भगवान ही बन गए। जिस प्रकार कलर हैं, जिस प्रकार रंग के हैं, जिस प्रकार वस्त्र पहने थे, जिस प्रकार स्वभाव के हैं, बन गए। और सुखदेव बाबा कहते कि राजन 1 वर्षों तक इस लीला चला। वृंदावन में तो कोई जानना तो दूर की बात है, बलराम जी भी, उनको भी पता नहीं चला। बलराम जी को अंतिम में पता चला, पर पहले से पता नहीं चला, समझ पाए। और इधर क्या हुआ, ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चला गया लेकर, और वहां पर बछड़े बचिया ग्वाल वाल सब लेकर गया था रखा। सोचा कि वो तो कृष्ण तो बालक हैं, मैं तो ले आया बच्चों को, हैं, उनके मित्रों को ले आया, बछड़ों को ले आया, वो रो रहा होगा, जा रहा हूं उसको फिर वापस दे दूंगा, देख रहा हूं क्या कर रहा है वो। ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक से फिर आया तो हुआ क्या, देखा कि वही लीला फिर चल रहा है। उस प्रकार कृष्ण बीच में बैठे हैं, चारों तरफ वही सखा सब बैठे हैं, वही बछड़ा सब चल रहे हैं, बचिया सब चल रहे हैं। ये दृश्य देख के ब्रह्मा, 4 खपड़ी वाला ब्रह्मा भी मोहित हो गया। अरे क्या हुआ, क्या मैं तो इन सबको, सवरे ग्वालों को, बछड़ों को सब तो मैं ब्रह्मलोक में छोड़ कर आया, तो ये लोग कैसे आ गए यहाँ। ब्रह्मा सोचा कि मैं देख तो जाऊं, वो शायद वो ही चले आए। यहाँ पर ब्रजवासी सुंदर कथा कहते हैं, जब ब्रह्मा नीचे आकर देखा और ऊपर ब्रह्मलोक में गया, तब उससे पहले भगवान ब्रह्मा बनकर पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा तो नीचे आया था देखने, भगवान ब्रह्मा बनकर चले गए कहाँ, ब्रह्मलोक में। और उनके जो द्वारपाल थे, उनको भगवान ने कहा कि देखो आजकल डुप्लीकेट ब्रह्मा बहुत डोल रहे हैं, बहरूपी ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई भी डुप्लीकेट ब्रह्मा आ गया उसको थप्पड़ मार के यहां से विदा कर देना। अरे भगवान ब्रह्मा बनकर जाकर बैठ गए अपने आसन के ऊपर। ब्रह्मा इधर, बुढ़ा ब्रह्मा इधर, तो देखा कि वही लीला चल रहा है, वही बालक हैं, वही बच्चे हैं, वही बछड़िया बचियां सब कोई है। चिंतित पूरा ब्रह्मा था, अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ फेराते हुए ब्रह्मा पहुंचा। जैसे ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा पहुंचता है, उनके जो द्वारपाल था ना, वो रुक दिया, यहां खड़ा रहो। ब्रह्मा ने कहा क्या बात कर रहे, तू मेरा द्वारपाल है? हाँ हाँ मैं तेरा द्वारपाल हूं, पर तू कौन है बता पहले। ना मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा है, तेरा आधार कार्ड है क्या? आजकल दिखाते हैं ना आधार कार्ड है। क्या क्या तो प्रमाण क्या है तू ब्रह्मा है, बता। ब्रह्मा ने कहा रे मैं ब्रह्मा हूं। नहीं, हमारे द्वारपाल ने कहा हाँ तेरे जैसे डुप्लीकेट ब्रह्मा, बेहरूपी ब्रह्मा हम बहुत देखा है। तो ब्रह्मा ने समझ नहीं पाया, डुप्लीकेट ब्रह्मा, बेहरूपी ब्रह्मा, क्या बात कर रहे हो? हाँ हमारे ब्रह्मा भगवान, हमारे मालिक तो ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, कब से आ गए? ब्रह्मा का माथा खराब हो गया। अरे मेरे पास सब कुछ प्रमाण है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है।
तो ब्रह्मा ने कहा तो क्या किया जाए? अरे मैं ब्रह्मा, हाँ तेरे जैसे ब्रह्मा हम बहुत देखा है। ब्रह्मा ने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ब्रह्मा आंख बंद करके बैठ गया। कहा गड़बड़ कहाँ पर हुआ है? जब आंख बंद करके ब्रह्मा बैठा है तो देखा ब्रह्मा ने जो मेरे सिंहासन में कौन बैठा है? राधे राधे, वही है जो नीचे जो बालक को देखा था मैं, हैं? ये जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस बालक को देखा था नीचे ब्रह्मा, वही बालक आकर बैठ गया है। कहा? वही विव्रत वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे बामे पाणो मश्रु कवलं तत्फलान्य गुणेषु। वही बालक जो वहां पर भोजन कर रहा था, समझ पाए? वही बालक यहां पर बैठा है। क्या किया जाए? भगवान ने कहा ब्रह्मा कैसे लगा बता? तू मेरे मित्रों को चुरा लिया, मैं कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चियों को चुरा लिया, फिर भी मैं कुछ नहीं कहा। देख आज तेरा सिंहासन को मैं जबरदस्त चुराया हूं, क्या करेगा तू? अभी तू समझ नहीं पाया? तू मुझे परीक्षा कर लिया। ब्रह्मा ने रोने लगा, आकर द्वारपाल को कहा हाँ सही बात तुमने कहा, अंदर में जो बैठा है वो असली ब्रह्मा है। और द्वारपाल ने कहा तो तुम कौन हो? मैं वही हूं, नकली हूं, बेरूपी हूं, जो भी समझ लो। हाँ अभी औकात में आ गए हो ना। उस समय मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। द्वारपाल ने कहा तो तुम तो बहुत बात कर रहे तो मैं ब्रह्मा हूं अभी कह ली। ब्रह्मा ने रोते हुए कहा तो ठीक है, पर जो अंदर में बैठा है ब्रह्मा, उसको तो कह दो कि मैं कोई आया है आपको दर्शन करने के लिए, आपके साथ दर्शन चाहता है। द्वारपाल ने कहा तो ठीक है, यहीं पर रुको, मैं पूछ कर आता हूं। द्वारपाल आया, भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा क्या हुआ? ना आ गया, आपने कहा था भैरूपी ब्रह्मा, डुप्लीकेट ब्रह्मा। महाराज मैं तो चकित हो जा रहा हूं कि आप जैसे वो भी ऐसे ही है, पूरा एजीटीएज है, और कोई कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर की बात नहीं है। और आप पहले से बोल कर रखे थे, नहीं तो मैं तो भ्रमित हो गया था कि आप माने नकली है कि वो नकली है, आप असली है कि वो असली है। तो भगवान ने कहा वो क्या चाह रहा है? द्वारपाल ने कहा महाराज बहुत रो रहा है बेचारा, बहुत गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि आपको एक बार दर्शन करेगा। भगवान ने कहा ठीक है, उसको भेज दो। द्वारपाल आया और ब्रह्मा जी से कहा जाओ अंदर, प्रभु आपको बुला रहे हैं, जाओ दर्शन करो। तो ब्रह्मा जी अंदर गया। अंदर जाने के बाद भगवान क्या किया? अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए थे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा तो बहुत रोने लगा, कहा कि प्रभु कितना बड़ा भूल मेरे से हो गया, और आपने इस भूल के कारण मेरे ही सेवक के द्वारा मुझे अपमानित कर दिया। मेरा बहुत बड़ा गलती हुआ है, भूल हुआ है, और इस भूल के लिए क्या कर पाऊं मैं? यहां पर क्या हुआ? ब्रह्मा ग्वाल, जो भगवान के मित्र ग्वाला और बछड़ों को लेकर आया, कहां? भगवान के पास। समझ पाए? और आकर भगवान के चरण में समर्पित कर दिया समस्त ग्वाला और बछड़ाओं को।
साष्टांग प्रणाम किया ब्रह्मा ने। ध्यान देना, समस्त बछड़ा और ग्वाला जब आ गए, भगवान जो बछड़ा और ग्वाला बने थे ना, वो अंतर्ध्यान हो गए। अरे इन सब ने, इनको लगा कि हम निद्रा से जग रहे हैं। तो ग्वाला ने देखा ब्रह्मा को, ब्रह्मा प्रणाम कर रहा था, तो ग्वालाओं ने ब्रह्मा को देख के कहा, अरे कनुआ, ये चौमुआ कौन है? 4 मुख वाला है ना, 4 मुंह है उनका। अभी भी एक स्थान है, वो स्थान है जहां पर ब्रह्मा आकर मैंने प्रणाम किया था, वो स्थान का नाम है चौमुआ। भगवान के लीला के अनुसार भगवान के लीलाओं स्थलों का भी नाम बना है। जहां पर ब्रह्मा आकर इस प्रकार मैंने प्रणाम किया, तो वो नाम क्या हुआ? चौमुआ। तो हाँ, तो इस प्रकार ब्रह्मा ने आकर 40 श्लोक में भगवान की स्तुति की। ध्यान देना। और इससे पहले थोड़ा मैं छोड़ दिया कि एक दिन बलराम जी ने देखा कि आजकल इन बछड़ा और बच्चियों को मैं दर्शन कर रहा हूं तो केवल कृष्ण ही दर्शन हो रहा है, इन ग्वाल बालकों को दर्शन कर रहा हूं तो सब कन्हैया ही दर्शन हो रहे हैं। क्या है बात है? बलराम जी भी चकित हो गए। और बलराम जी ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, क्या बात है लाला? मैं जब पहले इन बछड़ा बच्चियों को दर्शन करता था तब किसी संत ऋषियों का दर्शन होता था, ग्वालाओं को दर्शन करता था, कोई देवताओं का दर्शन होता था। पर मैं तो आजकल देख रहा हूं इन सब ही तू है। क्या बात है? तो कन्हैया ने सब कुछ भैया दाऊ भैया को बताया। और भी माने जो बचिया बछड़ा सब कन्हैया लेकर चराने जाता था, वो भी गैया अपना छोटे छोटे बछड़ों को छोड़ के वो बड़े बड़े बछड़ों को भी दौड़ते हुए आके दूध पिलाए। दाऊ जी को थोड़ा यहाँ पर शंका हुआ कि निश्चित भाव से लीला में कुछ गड़बड़ी है। ध्यान देना। और एक बात है, ये लीला भगवान ने क्यों किया? इतना दिन तक, 1 वर्षों तक समस्त ग्वाला कौन बना? कृष्ण। समस्त बछड़ा बच्चियां कौन बना? कृष्ण। ध्यान देना। क्योंकि ब्रज में समस्त जो वृद्धा गोपी थे, गोप थे, ब्रजवासी थे, सबरे ने एक माने उनका मन में एक कामना था। क्या? कि कृष्ण हमारा लाला बने। वो समस्त ब्रजवासियों का मन वांछा पूर्ण करने के लिए भगवान क्या बन गए? सबके पुत्र बने 1 वर्ष तक, और समस्त गोपियां के दूध पिए। एक बात। दूसरी बात, छोटे छोटे जो गोपी थे, सबका मन में इच्छा क्या था? कि कृष्ण को विवाह करने के लिए। वही 1 साल के अंदर में पौर्णमासी ने सबको कह दिया, जिनके घर में छोटी छोटी गोपी हैं, सब अभी इसी 1 साल के अंदर ही विवाह कर देना चाहिए। तो वही उसी समय ही सबके साथ सबरे विवाह हो गया। मतलब सब गोपियां के साथ किसका विवाह हुआ? कृष्ण के साथ। ध्यान देना। और समस्त गाय गौ माता भी, उनका भी इच्छा कि कृष्ण हमारे बछड़ा बने। तब भगवान क्या, उनका इच्छा क्या हुआ? सब गैया का भी इच्छा पूरा कर दिया प्रभु ने। अरे भगवान जब भी मिट्टी खाते थे क्या होता था?
जब भी भगवान मीठी खाते थे क्या होता था, मैया बहुत प्रहार करती थी। ध्यान देना। तो आज बछड़ा बछिया जब बन गए प्रभु, तो उनको ब्रज रज खाने के लिए कोई और कौन रुकेगा। तो भगवान ब्रज रज खाने के लिए बहुत चाहते हैं कि मेरे भक्तों का पद धूल है, और भगवान भक्त पद धूल बहुत चाहते हैं, और वही कारण से ये सब लीला प्रभु ने किया। ध्यान देना। इन समस्त कारणों से आज ब्रह्मा ने आया और भगवान के श्री चरण में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करते हुए 40 श्लोक में स्तुति ब्रह्मा ने किया है। कितना श्लोक में? 40 श्लोक में ब्रह्मा। आइए, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं और बहुत सुंदर स्तुति है। ब्रह्मा स्तुति। भगवान के श्री चरण में ब्रह्मा ने कहा कि नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्चल सन्मुखाय बन्ये सदे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मुदपदे पशुपंगजाय। क्या हुआ? नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्चल सन्मुखाय बन्ये सृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मुदपदे पशुपंगजाय। बहुत जबरदस्त श्लोक है। नौमी इड्य, हे प्रभु, ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रभु, केवल आप ही एकमात्र हैं, स्तुति के योग्य हैं। हम जीवन में बहुत सब कुछ स्तुति करते हैं, कभी देवताओं की स्तुति करते हैं, कभी संसार के लोगों की स्तुति करते हैं, किंतु ब्रह्मा ने कहा नहीं प्रभु, इस संसार में स्तुति के योग्य और कोई नहीं हो सकता। यदि स्तुति के योग्य हैं तो केवल आप मात्र हैं। प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को, देवताओं तक, ब्रह्मा तक, सबको केवल एकमात्र ब्रह्मा की स्तुति, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ब्रह्मा तक भी। और ब्रह्मा कह रहा है इस बात को, और कोई नहीं। इस बात को कौन कह रहा है? ब्रह्मा। कि प्रभु यदि स्तुति के योग्य हो केवल आप, और आपको ही स्तुति करना चाहिए। और ते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय बन्ये सजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्य मृदुपदे पशुपंगजाय। आपके जो बिभ्रदवास भगवान के अंग किस प्रकार हैं? मेघ जैसे श्यामल वन है, और उनके ऊपर जो पीतांबर पहने रखे हैं जैसे बिजली है। और नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। उनके किस प्रकार अपना कान में कुंडली, गुंजा के माला परिधान किया है, शिवच्छ चिन्ह, वेणु धारण किए हैं, बंसी धारण किए हैं, बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम है। इस प्रकार वैजयंती के माला पहन रखे हैं, और इस प्रकार मुदुपदे पशुपंगजाय। पशुपंगजाय, पशुपंगजाय मतलब यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पशुपंगजाय के ऊपर समस्त टीकाकारों ने इसके ऊपर व्याख्या की है। पशुपंगजाय, पशुन पाति इति पशुपः तस्य अंगात जातः पशुपंगजाय। और तस्मै पशुपंगजाय श्री नंदनंदनाय।
जो पशुओं के पति कौन है? नंद बाबा। गाय उनके पति है ना नंद बाबा। और उनके जो अंगात जात है, उनके अंगत से जो जात हुआ है, जब नंद बाबा के जब महामहोत्सव, नंद महामहोत्सव पूर्व से में जब कृष्ण जब जन्म लिया ना, वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा कि नंदत्वात्मज उत्पन्ने जात लाद महामनः। यहां पर क्या कहा? नंदत्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुआ है। पुत्र को क्या कहा जाता है? आत्मज। जो आत्मा से जात होता है वो आत्मज है। पिता का एक माने पुत्र जो होता है ना, वो अपना आत्मज होता है, मतलब आत्मा से जात होता है, अपना आत्म सम होता है। पुत्र और पिता के अंदर में कुछ भी प्रभेद नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मज है। ध्यान देना। और जो पुत्र को हम पालन करते हैं, किसी का पुत्र को लाकर हम पालन करते हैं, उसको आत्मज नहीं कहा जा सकता। ध्यान देना। उसको पुत्र कह सकते हैं, पौष्य पुत्र कह सकते हैं, पर आत्मज उसको कहा जाता है जो अपना आत्मा से जन्म लेता है। जो पिता और माताओं से जो पुत्र जन्म लेता है वो आत्मज होता है। बहुत लोग कहते हैं ये नंद नंदन नहीं है। ध्यान देना। बहुत वक्ता भी कहते हैं, सब कहते हैं कि नंद नंदन कृष्ण नहीं है, वो तो देवकी नंदन है। नहीं, यदि नंद नंदन कृष्ण नहीं होते हैं, उनको यहां पर आत्मज नहीं कहा जा सकता। किसी के पुत्र को तुम पालन किया है, यशोदा माँ देवकी माँ के पुत्र को पालन किया था, बात यहां पर सही नहीं है। हाँ, सही भी हो सकता, क्योंकि देवकी नंदन पुत्र आकर यशोदा नंदन पुत्र के साथ मिल गए। यशोदा मां के गर्भ से कृष्ण भी जन्म लिया था। जीव गोस्वामी पाद यहां को ये बात को पूरा समाधान किया है। दोनों स्थान में कृष्ण आविर्भाव हुए हैं। देवकी मां के वहां पर कंस कारागृह में भगवान आविर्भाव हो रहे हैं, और यहां पर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं। ध्यान देना। जो बात को कहा है श्रुत गोस्वामी पाद ने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो है नंद नंदन, स्वयं भगवान। हाँ, और यहां पशुन पाति इति पशुपः तस्य अंगात जात पशुपांगजः। ध्यान देना। पशुन पाति इति पशुपः, पशुपति कौन है? जो पशुओं का पालन करता है वो पशुपति नंद बाबा। तस्य अंगात जात, उनके अंग से जो जन्म लिया है वो पशुपांगज है। तस्मै पशुपांगजाय श्री नंद नंदनाय। हाँ, बहुत सुंदर भाव से टीकाकारों ने व्याख्या किया है। तस्मै पशुपांगजाय श्री नंद नंदनाय। नंद नंदनाय को पशुपांगजाय क्यों ब्रह्मा ने यहां पर कहा? क्योंकि यहां जो पशुपालनकारी नंद बाबा, पशुपालनकारी नंद बाबा का घर में 9 लाख गाय हैं। इन पशुपालनकारी नंद बाबा के अंगात जात स पशुपांगजा। तस्मै पशुपांगजाय श्री नंद नंदनाय। इस प्रकार व्याख्या किया गया है। उनके ही वो पशुपति पशुपालनकारी नंद बाबा के अंगात जात है।
उनके अंग से जन्म लिया है। सुखदेव गोस्वामी वही बात कहा था, वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषोत्तर। यहाँ पर ब्रह्मा भी वही का बात कहा था ब्रह्माओं से, देवताओं से बस है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात लाद महामना। नंद बाबा के आत्मज आज जन्म लिया है। कृष्ण, यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने संकेत कृष्ण के प्रति नहीं किया है, कृष्ण को आत्मज, नंद बाबा के आत्मज कहा है, मतलब ये नंद नंदन ही है, यशोदा मां के गर्भ में जन्म लिया है, ध्यान देना, वो नंदन नंदन है। और भी एक प्रकार के व्याख्या हो सकती है, पशुपानम गोपानम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। और भी एक प्रकार इसको व्याख्या हम कर सकते हैं, पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुप महादेवः, पशुपः शिवः यस्य अंगात् हृदयात् जातः स पशुपांगजाय। एक नाम है पशुपति, किसका? शिव जी का है। वो पशुपति जिनके अंग से जात हुए हैं वह पशुपांगजाय। शिव जी किसके अंग से जाते हुए हैं? भगवान के अंग से। इस प्रकार यहां पर पशुन अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपः ब्राह्मणः, पशुपः ब्राह्मणः अंगात मुखात जातः स पशुपांगजाय। ध्यान देना, अज्ञानी लोगों को ज्ञान प्रदान कौन करते हैं? ब्राह्मण। अज्ञानियों को यहां पर पशु कहा गया है। और वो ब्राह्मण जिनके मुख से माने जन्म लेते हैं, वो ब्राह्मण वो है पशुपांगजाय। इस प्रकार यहां पर ब्रह्मा ने भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजा वतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्ये श्रदे कवलबेत्र विषाणु वेणु लक्ष्म श्री मधुपदे पशुपांगजाय। भगवान के यहाँ पर पूर्ण भाव से रूप स्वरूप सुंदरता को वर्णन किया है प्रथम श्लोक से। आप किस प्रकार हैं? एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। मैं अपने चरणों में नमस्कार करता हूं, ब्रह्मा कहता है। मैं आपको प्रणाम बार बार करता हूं। क्यों? क्योंकि आप एकमात्र प्रणाम के योग्य हैं। नौमी इड्य ते अब्रवपुषे तड़िदंबराय। और क्या कहा? आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। आपका ये जो शरीर है ना, ये वर्षाकालीन मेघ के सुंदर भाव से तुलना योग्य है। और इस पर स्थिर भाव से बिजली के समान झिलमिल करता हुआ जो आप पीतांबर शोभा पाता है। जो आप पीतांबर पहने रखे हैं, सद्यकालीन मेघ के समान आपके शरीर के ऊपर जो पीतांबर आप धारण करते हैं, स्थिर बिजली जो झिलमिलाते हुए जो बिजली के समान है। और इस प्रकार आपने गले में क्या पहने रखे हैं? वैजयंती माला, गुंती माला। और अपने कान में कुंडल पहने रखे हैं, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंख का मुकुट है। और इन सब की कांति से आपके जो इन समस्त स्वरूप हैं, इस स्वरूप अत्यंत मनोहर है। इस स्वरूप में सब कोई मोहित हो जाते हैं कि सिर पे सोवत मोर पंख
अर कान कनेरी के फूल सुनादे, स्वर्ण समान खिले पटपीत, सुमाल वैयंती गरज विराजे, गरे में विराजे। वह सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं। यद्यपि भगवान बहुत सुंदर सुंदर अलंकार भी, माने अलंकार में भगवान को श्रृंगार है, परंतु वो श्रृंगार से भी जो ग्वालों ने, जो बालकों ने, जो मित्रों ने, जो भगवान का सुंदर पुष्प और पत्र में उनको श्रृंगार किया है, वो अत्यंत क्या है, मोहजनक है। जो एक बार भगवान के इस प्रकार स्वरूप को दर्शन करता है वो निहाल हो जाता है। ध्यान देना, किसने भगवान का रूप नहीं दर्शन किया है, कौन वर्णन नहीं किया है। परंतु एक बात कह दूं, ब्रह्मा तक भी जो भगवान के स्वरूप को वर्णन किया है, ब्रह्मा भी किया है, ब्रह्मा ने भी, तब अपना अपना भाव से भगवान का रूप स्वरूप को वर्णन किया है। जो जितना भाव में है, जिसका हृदय में भगवान के प्रति जितना प्रेम है, भाव है, वो उतना ही अपना भाव से, प्रेम से ही भगवान का रूप गुण को वर्णन कर पाया है। इस स्वरूप को कुंती माता से लेकर श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्तुति है कुंती माता की स्तुति। कुंती माता की स्तुति से लेके पितामह भीष्म स्तुति से लेकर सब कोई भगवान का रूप वर्णन किया है कि नहीं। परंतु गोपी तक, गोपियां भी भगवान का रूप दर्शन माने वर्णन किया है ना। बरा पीड़ नटबर बपु कर्णे कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रन बेणुन रदर सुदया पूरा इन गोप वृंदई वृंदारण्य शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपी तक भी इस रूप माधुरी को वर्णन किया है, गोपियां तक। ब्रह्मा भी यहाँ पर कर रहा है कि मैं आपके इस रूप माधुर्य को, इस स्वरूप को, आपका इस स्वरूप को मैं बार बार नमन करता हूं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा। दुख की बात है, आज भी इस प्रकार लोग हैं, आज भी इस प्रकार संप्रदाय हैं जो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ब्रह्मा को भगवान मानते हैं, ऐसे भी हैं। पर ब्रह्मा यहां पर क्या कह रहा है? ब्रह्मा यहां पर क्या कह रहा है? ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु, प्रकृति में आप ही सबका नियंता है, आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं, आप ही एकमात्र स्तुति की योग्य हैं, आप ही एकमात्र नमन की योग्य हैं। आपके चरण में मैं बार बार स्तुति करता हूं, नमन कर रहा हूं। नौमी इध्य ते अब्रबपुसे तलिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय बन्ने सृजे कवल व्यत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मधुपदे पशुपांग जाय। इस प्रकार प्रथम श्लोक में ब्रह्मा स्तुति की, और दूसरा नंबर श्लोक में ब्रह्मा कह रहा है अस्यापि देव वपुष मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसे मही तव सितुं मनस्यांतरेण साक्षात् वैव किमुतात्मा सुखानुभूते। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर ब्रह्मा ने दूसरा नंबर श्लोक में कह रहा है कि प्रभु, आप जो इतना सुंदर स्वरूप को आप धारण किया है,
जो आपके शरीर जो इतना सुंदर है, ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, कहते हैं निराकार ब्रह्म है जिसका साकार रूप नहीं है। पर देखो यहाँ पर ब्रह्मा वही निराकार परम ब्रह्म को आज उनके ही रूप को वर्णन कर रहा है। और ब्रह्मा क्या कह रहा है कि प्रभु जो आप इतना सुंदर स्वरूप शरीर को धारण किया है ना, ये केवल मेरे लिए, मेरे जैसे अज्ञानी जीवों के लिए। आज ब्रह्मा जो इतना नम्रता भाव से स्तुति कर रहा है। अरे ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु अस्यापि देव वपुष मदनुग्रहस्य, आपका जो इस सुंदर शरीर आपने धारण किया है मुझे अनुग्रह करने के लिए, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मदनुग्रहस्य, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मुझे कृपा करने के लिए, मेरा मन में जो क्या था, अभिमान था, घमंड था, इन सबको दूर करने के लिए। एक बात बता दूं, जिसको भगवान बहुत प्रेम करते हैं, जो जीव को बहुत भगवान प्रेम करते हैं ना, उसका मन में जब भी अभिमान आता है वो अभिमान को पहले खंडन कर देते हैं भगवान। किसी ना किसी प्रकार उसका मन में जो अभिमान होता है वो अभिमान को सद्य ही नष्ट करा देते हैं। और वही बात आज ब्रह्मा ने कहा कि इस स्वरूप जो आपने धारण किया है, जो आपको वर्तमान में देख रहा हूं यहां पर, इस स्वरूप को धारण करने का उद्देश्य आपका क्या? अस्यापि देव वपुष मदनुग्रहस्य है, मुझे अनुग्रह करने के लिए, मुझे कृपा करने के लिए प्रभु आपने इस सुंदर शरीर को, स्वरूप को धारण किया है। अस्यापि देव वपुष मदनुग्रहस्य न तु भूत महेश कोपी। और एक बात बता दूं प्रभु, आपके जो शरीर है ना, भौतिक शरीर नहीं है, भूत शरीर नहीं। जिस प्रकार हमारे शरीर हैं, ब्रह्मा तक भी शरीर जो है ना वो 5 भौतिक शरीर हैं। खेती जल पावक गगन समीरा, खेती जल पावक गगन समीरा, पंचरचितय अधम शरीरा, पंचरचितय अधम शरीरा। यहां पर क्या कहा ब्रह्मा ने? जिस प्रकार हमारे शरीर है और हमारा शरीर 5 भौतिक शरीर हैं, खेती जल पावक गगन समीरा, 5 रचित यह अधम शरीरा। परंतु हमारा शरीर जिस प्रकार भौतिक शरीर है, 5 भौतिक शरीर हैं, परंतु आपके शरीर इस 5 भौतिक शरीर नहीं है प्रभु। आप और आपका शरीर क्या है? अभिन्न है। भगवान और भगवान के शरीर, भगवान का नाम, सब अभिन्न है। कि देह देही विभागयम् ईश्वरे नैव विद्यते। भगवान और भगवान का शरीर अभिन्न है। जिस प्रकार के उदाहरण तो संसार वस्तु, सृष्टि के वस्तु में नहीं दिया जा सकता। आप पत्ता गोभी देखें, पत्ता गोभी देखें आप पत्ता गोभी और पत्ते में कुछ अभेद नहीं है, समझ पाए? एक व्यक्ति ने वो पत्ता गोभी कभी नहीं देखा था, उसको लाके सब्जी बनाओ पत्ता गोभी में, वो बेचारा क्या करेगा? उसको पत्ती को, उसको सब पत्ती को निकाला, पत्तियों को, और निकलते 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 सब निकल गए और कुछ नहीं रहा। और बेचारा सोचा कि यार कहाँ रहा, कुछ नहीं है, इसको कहाँ सब्जी में बनाऊंगा, कुछ तो नहीं है। उसी प्रकार
भगवान के शरीर, भगवान और भगवान का नाम, इसमें भेद नहीं है। भगवान का नाम और भगवान के शरीर, जिस प्रकार हमारा शरीर अलग है, हम अलग हैं, हम जीवात्मा हैं और ये शरीर भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर के अंदर हमारा जीवात्मा रहता है। उसी समय तक जीवात्मा का शरीर के साथ संबंध है जब तक ये शरीर जिन्न शिन्न नहीं हुआ है। बस जिन्न शिन्न होने के बाद ये शरीर वृद्धा हो जाता है, आत्मा नहीं। और भगवान का शरीर और भगवान का नाम यह अभिन्न है। भगवान का इस जन्म में, जिस प्रकार इस जन्म में हमारा एक नाम है, अगले जन्म में और एक नाम हो जाएगा, पिछले जन्म में और एक नाम कुछ था। अभी जो शरीर हम प्राप्त किया है, पिछले जन्म में ये शरीर नहीं था हमारा, ना तो अगले जन्म में शरीर हमको मिलेगा। ध्यान देना, हमारा शरीर और भगवान के शरीर में ये प्रभेद है, भेद है। अचिंत्य वेदावेद तत्व जो है ये, यद्यपि जीव भगवान के अंश हैं, परंतु जीव का स्वतंत्र जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर, जो नित्य शरीर, जो शाश्वत शरीर, जिस शरीर को भूल गया है वो भगवत धाम में उसको मिलता है। जो भगवान के पास नित्य पार्षद हैं, वो भी भगवान के जैसे उनका भी शरीर है। ध्यान देना, हाँ, उनका भी शरीर को वो बदलना नहीं पड़ता है। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जैसे मैया, नंद बाबा, जो भगवान का नित्य पार्षद है, उनका भी शरीर वो, उनको भी बदलना नहीं पड़ता है। ब्रह्मा तक सबको शरीर बदलना पड़ता है। ब्रह्मा तक भी नाम अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ध्यान देना भक्तों, उसी प्रकार यहां पर ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु आप स्वयं प्रकाशक परमात्मान हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वही बात यहां पर ब्रह्मा ने कहा कि आप स्वयं प्रकाशित हैं, आप प्रकाशक हैं, आप किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं हैं। समझ पाए, भगवान स्वयं प्रकाशक हैं। जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि स्वशिष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कळमनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। साक्षात ब्रह्म संगीता में इस बात को ब्रह्मा ने कहा है। और ब्रह्मा वही बात कह रहा है कि स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाष पूर्ण करने वाला है। भक्तों का मनोरथ, भगवान के भक्तों के लालसा मनवांछा इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आप इस प्रकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं और मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ये आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। ब्रह्मा कह रहा है कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए भी, प्रत्येक जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भी आप इस प्रकार अपना स्वरूप को आपने धारण किया है, अनुग्रह किया है और मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इस प्रकार रूप में प्रकट हुए हैं। कौन कहता है कि यह पंचभूत की रचना है प्रभु? यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर
आत्मानंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। ब्रह्मा खुद यहां पर कह रहा है कि मैं और कोई भी समाधि होकर भी आपको नहीं जान सकता। अब बताओ, आपको कौन जानेगा? कैसे जानेगा? भगवान को कैसे जान पाएंगे हम? भगवान को उपलब्ध कैसे कर पाएंगे? और भगवान को उपलब्ध कैसे किया जाता है? समाधि के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, हैं? तपस्या के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा भगवान को कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? भगवान को कैसे जान पाएंगे? भगवान को कैसे समझ पाएंगे? ब्रह्मा ने यहां पर कहा, यदि आपको कोई जान सकता है, समझ सकता है, पा सकता है, कैसे? कि ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवं मनोभि जे प्रयास जीत जितोप्यसित त्रिलोक्यम। बहुत सुंदर बात कहा। क्या कहा? कि ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवं मनोभि जे प्रयास जीत जीता प्रेषित त्रिलोक्यम। यहाँ इस श्लोक बहुत सुंदर बात ब्रह्मा का कहा है। क्या कहा? कि प्रभु आपको कोई ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बहुत ज्ञानी है, ज्ञान के प्रयास के द्वारा आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवं मनोभि जे प्रयास जीत जीत प्रेषित त्रिलोक्यम। जीव अपना प्राकृत स्वभाव में, अपना स्थान पर रहते हुए, अपना स्थिति में रहते हुए, जो जीव के अंदर जो प्रेम है, भाव है, यदि आपको कोई भक्ति प्रेम भाव से आपको यदि जानना चाहा तो केवल आपको वो अपना स्थिति में रहते हुए, अपना वही स्थिति में रहते हुए आपको जो प्रेम कर लेता है, भक्ति कर लेता है, तो आपको वो केवल एकमात्र जान सकता है। ज्ञान प्रयास के द्वारा नहीं है। भगवान कहते हैं नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणुते तनुष्यम। वो जीव अपना स्थिति में, क्योंकि भगवान को जीव पाने के लिए प्रत्येक जीवों के अंदर में क्या है? भगवान ने प्रेम भक्ति को प्रदान किया है। प्रत्येक जीवों के अंदर एक सुंदर बात है। क्या है वो? प्रेम। जीव निश्चित ना निश्चित प्रेम करेगा ही करेगा। बिना प्रेम से कोई जी नहीं सकता। ऐसे लोग देखोगे, कोई किसी को नहीं पाया तो कुत्ता को लाकर भी रखते हैं, उसको भी प्रेम करते हैं। प्रातः उठा के उनको लेट्रिन लेके जाएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनको खिलाएंगे, उनको उनके ही सेवा करते हैं, उनको भी प्रेम करते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग को भी हम प्रेम करते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है प्रेम करना। भगवान स्वतः इस भाव को जीव को प्रदान किया है पहले से, परंतु भगवान क्यों प्रेम दिया है भगवान के हृदय में, जीव के हृदय में? क्योंकि जीव अनायास में भगवान को प्राप्त कर लेगा, वही प्रेम के द्वारा। और कुछ प्रयास की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है ना, ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव। जीवों को और किसी प्रकार भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यदि बहुत सारे चीज भगवान को प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे चीज आवश्यकता पड़ता तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का आवश्यकता होता तो गजराज का तो उद्धार नहीं हो सकता, सवरी का तो उद्धार नहीं हो सकता होता।
यदि रूप भगवान को प्राप्ति के लिए रूप होता आवश्यकता तो कुब्जा, यदि भगवान को प्राप्ति के लिए धन का आवश्यकता होता तो सुदामा। बताओ, व्याधस्य आचरतं ध्रुवस्य च वय विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जया किंग नाम रूपम अधिकं किंग न सुदाम्ना धनम वंश विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किंग पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवल न गुणी भक्ति प्रिय माधवम। बस भगवान को प्राप्ति के लिए एकमात्र क्या चाहिए? भक्ति, 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 भक्ति। वही बात यहां पर ब्रह्मा ने कहा, ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनन्तेव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवं मनोभि जे प्रयास जीत जीत अप्यसिते त्रिलोक्यम। आप जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस रूप में, जिस गुण में, जिस परिवेश में, जिस आश्रम में, जिस वर्ण में, जिस कुल में आपने जन्म लिया है, बस उसी में रहो और वही स्थिति, कुल, वर्ण, आश्रम वहीं पर रहते हुए केवल भगवान को प्रेम करो, तुम भगवान प्राप्त कर लोगे। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। किसी को दुख करने की जरूरत नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तो भगवान को स्तुति नहीं कर सकता, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूंगा। तो ध्रुव महाराज तो पढ़े लिखे नहीं थे, बालक थे, छोटा सा बालक, वो कैसे भगवान को पा लिए स्तुति करके। जब भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देंगे ना, तब उसका समस्त प्रकार जो उदय हो जाएंगे, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब उदय हो जाएंगे। इसके लिए भगवान ने कहा ना, जमे वैश्य ब्रुंते तेन लभ्यो तस्य से आत्मा भी ब्रुंते तनुष्य। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं, जिसको चाहता हूं, वही केवल मुझे प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मा ने वही बात कहा यहां पर कि ज्ञान प्रयास मधुपास्य मनन्त एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम। प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं, साधु संग करते हैं और आपकी वो सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, समझ पाए, और नित्य आपका दर्शन करते हैं, आपके सेवा करते हैं, आपके साधु संतों का सेवा करते हैं, उनके संग करते हैं, सत्संग में कथा सुनते हैं। इस प्रकार जो अपना समस्त इंद्रियों को, मन को आपके सेवा में लगा देते हैं, केवल आपको प्रेम संबंध के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। समझ पाए? केवल भगवान कैसे मिलेंगे? भक्ति, प्रेम के द्वारा। कि ज्ञानी विज्ञानी सब हारे ईश्वर जीव मिलाए निरक्षर गोपी सब ब्रज की श्याम लियो अपनाए। अब बताओ, ज्ञानी विज्ञानी सब हारे। उद्धव जैसे ज्ञानी भी हार गया, कृष्ण को जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। पर निरक्षर गोपियां, एक क्लास भी नहीं पढ़े गोपियां, कहीं पढ़ने लिखने भी गए नहीं गोपियां। गोपियां को आप कहोगे तो आप नाम लिख लो, गोपियां नाम नहीं लिख सकते हैं आपका। निरक्षर गोपियां, वो केवल इस प्रकार है उनके हृदय में कृष्ण के प्रति, जो केवल वो गोपियां केवल कृष्ण को ही जानते हैं। कृष्ण के व्यतिरिक्त, गोपाल के व्यतिरिक्त, अतिरिक्त और किसी को जानते तक भी नहीं गोपियां। उनके जीवन में, उनके आधार में, उनके हृदय में यदि कुछ चाहते हैं तो केवल कृष्ण है। और वही कारण से उद्धव को यहां तक भी कहना पड़ा कि आसामः चरण रेणु जुषामांस्यम
वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनम जादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पतंच हित्वा भेजु पदबिं मुकुंद स्तुति विमृग्यम। बहुत सुंदर कथा कहा यहाँ पर। कौन? उद्धव। असामोह चरण रेणु जुषामहंस्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनम दादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पतंच हित्वा भेजु मुकुंद पदबिं स्तुति विमृग्यम। बस मेरा आशा है, इच्छा है, क्या है कि इस वृंदावन में के गुलमलता बना के है मुझे रख दो। राधे मोहे ब्रज की बनाई ओ मोह नाचू ताता तेई। राधे मोहे ब्रज की बनाई ओ मोह नाचू ताता तेई। राधे मोहे ब्रज की बनाई ओ मोह। बस ब्रज में रहना चाहता हूं, कुछ भी बना दो राधा रानी। उद्धव कहता है कि हे राधा रानी, हे स्वामिनी जी, हे गोपियां, मुझे बस इस ब्रज में रख दो। चाहे गुलमलता बना के रख दो, चाहे मोर बना के, बंदर बना के रख दो, कुछ भी बना के, पर इस वृंदावन में मुझे रख दो। तब उद्धव को पता चल गया, जो बृहस्पति के शिष्य जो बृहस्पति का शिष्य ज्ञानी उद्धव, उसको पता चल गया कि गोपियां किस स्थिति में हैं, कहां पर है गोपियां का स्थान, और गोपियां किस प्रकार भगवान के साथ अपना संबंध बनाए थे, और भगवान किस प्रकार गोपियां को भी प्रेम करते थे। इस बात को उद्धव को पता चला। जो भी हो भक्तों, ब्रह्मा ने इस प्रकार बात आगे आगे भी और बहुत सारे कहेंगे, और कल हम श्रवण करेंगे। ब्रह्मा की 40 श्लोक हैं और मात्र 3 श्लोक तक हम अभी पहुंचे हैं, और 40 श्लोक तक ब्रह्मा क्या 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 कहते हैं हम श्रवण करेंगे। ब्रह्मा की स्तुति में केवल ज्ञान प्रयास की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा यहाँ पर काट दिया है। बस तुमको भगवान जहां पर जिस प्रकार दिया है, बस उसी प्रकार तुम भगवान के स्नेह प्रेम करो। तुम्हारे से जो भी बन रहा है वही करो, पर भगवान के लिए करो। राधे राधे। तुम जहां पर भी हो, घर में हो, ठीक है, घर में रहो। तुमसे जितना भी सेवा बन रहा है, तुम्हारा मन, तुम्हारे हृदय, तुम्हारी इंद्रियां, सबके द्वारा, केवल तुम घर में रहकर भी भगवान के चिंतन करो, भगवान की सेवा करो। यहां ब्रह्मा ने इस बात को कहा क्यों? ताने प्रयास, माने तुम जहां पर भी हो, हैं कि मनन्ते एव स्थाने स्थितः श्रुतिगतं तनुवांग मनोभि। अपना अपना स्थिति में स्थान पर रहते हुए भगवान को प्रेम करो, क्योंकि ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनन्ते एव। जो भी हो, निश्चित भाव से भगवान ने प्रत्येक जीवों के अंदर भाव दिया है, भक्ति दिया है और प्रेम दिया है। नहीं तो एक पशु के अंदर में भी भाव है अपने पुत्रों के प्रति, है कि नहीं? अपना संतानों के प्रति एक जो कि पूर्ण भाव से अज्ञान पशु है, उसके अंदर में भी अपना माने पुत्र संतान के प्रति भी भाव है, प्रेम है, आसक्ति है। वो भगवान ने सबके हृदय में दिया है, और मनुष्य के हृदय के में कैसे नहीं होगा वो भाव, वो प्रेम, वो भक्ति हम संसार में लगा लिए हैं। भगवान ने वो सब दिया था कि ये जो मैं वस्तु दे रहा हूं, इसको मेरे चरण में लगाने के लिए, परंतु वो भाव, स्नेह, प्रेम, भक्ति को हम कहां लगा लिए हैं? संसार में लगा लिए हैं। कुछ पिता माता को दे दिए, फिर बड़े हुए अपना सगे संबंधियों को दे दिए,
फिर बड़े होकर विवाह किया, पत्नी पति को दे दिए, फिर बच्चे बच्ची हो गए उनको दे दिए। फिर इस प्रकार हमारा मन, हमारे जो हृदय, हमारे जो स्नेह, जो प्रेम भक्ति, हम सब संसार में बांट दिया। पर भगवान ने ये सब हमको, इन सब को बांटने के लिए नहीं दिया था। वो तो कहा था बस ये जो तुम्हारा मन केवल मेरे चरण में लगाओ, तुम्हारे हृदय में जो भाव है, प्रेम है, केवल मेरे लिए काम करो, जो भी हो। इस प्रकार भगवान प्रेम के भूखा है, भाव के भूखा है कि नहीं। भाव और प्रेम से सब कोई भगवान को प्राप्त किया है। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि समय हो गया है। कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर व्रत। आज गिरिराज महाराज, गोवर्धन महाराज जी की पूजा है। ब्रज में बहुत धूमधाम से गिरिराज महाराज की पूजा हो रहा है, और भगवान गिरिराज महाराज का धारण भी किया है। और किस प्रकार गिरिराज महाराज साक्षात भगवत स्वरूप है, भगवान ही है। और ब्रज के हर पल गिरिराज महाराज सबका रक्षा कर रहे हैं। और गिरिराज महाराज की महिमा तो अनंत है। हम इस कथा के माध्यम से आगे बढ़ते हुए गिरिराज महाराज की महिमा को भी श्रवण करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, पीछे जो हमारे हैं गिरिराज महाराज, यहाँ पर भी प्रकट हैं। मेरे पीछे जो बहुत बड़े गिरिराज महाराज यहाँ पूरा प्रकट है। गिरिराज महाराज के परिक्रमा आज तो बहुत जबरदस्त चल रहा है भीड़ में। जो भी हो, हम यहीं पर बैठते हुए गुरु और वैष्णव के चरण में प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए, उन्हीं की कृपा से हम गिरिराज महाराज जी को मानसिक भाव से पूजन और परिक्रमा कर देंगे। आइए इस हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल फिर हम मंगलारती और नगर संकीर्तन में मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, निताय गौर हरि बोल।
श्री सच्चिनंदन गौर हरि की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुत गोस्वामी पाद की जय। सोनकादि ऋषिवृंद की जय। सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि बोल। तुलसी गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज पूजन की जय। गिरिराधरण भगवान की जय। जय श्री राधे।